Good morning to all of you. I am going to start the topic volatile. ऐसे मैंने volatiles का definitions and फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट्स. ठीक है. इन प्लांट्स volatile oil often occur in specialized structure like glandular hair, oil cell और ducts. जो प्लांट सेल होता है उसमें volatile ऑयल जो होता है कहाँ पाया जाता है? एक स्पेशल स्ट्रक्चर में पाया जाता है. किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा? लाइक ग्लैंडुलर, हेयर, ऑयल सेल एंड डक्ट में पाया जाएगा. ठीक है, वहाँ पे ये अकर होता है. ठीक है. इकोलॉजिकली दीज कंपाउंड्स कैन डिफेंड द प्लांट. इकोलॉजिकली क्या करता है? ये प्लांट डिफेंड करता है. दीज कंपाउंड कैन डिफेंड द प्लांट. फॉर एग्जाम्पल हो गया बाय डिटेरिंग पेस्ट एंड अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग एरोमा. इसके पास ऐसा स्मेल्स होता है, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम होता है जिसके से क्या करते हैं? अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर को. ठीक है, पॉलिनेशन कराने के लिए. इन ह्यूमन यूज की बात करेंगे तो इसेंशियल ऑयल जो है हम लोग वोलेटाइल ऑयल को भी कहते हैं. ठीक है, या तो वोलेटाइल ऑयल बोलेंगे या फिर इसेंशियल ऑयल बोलेंगे. इन ह्यूमन यूज इसेंशियल ऑयल आर यूज्ड इन परफ्यूमरी. परफ्यूम के जैसा हम लोग यूज करते हैं. देन फ्लेवर के जैसा हम लोग यूज करते हैं. एरोमा थेरेपी में यूज करते हैं एंड इवन सम थेरेपेटिक एप्लीकेशंस. इसके अलावा भी और भी बहुत सारे यूज है जहां हम लोग वोलेटाइल ऑयल को यूज करते हैं. ठीक है. केमिकल ओरिजिन की बात करेंगे हम लोग. टर्पिन्स एंड आइसोप्रीन यूनिट. आइसोप्रीन यूनिट कितना था हमारा? C5H8. ये हमने टर्पेनॉइड्स में भी पढ़ा है. ठीक है. C5H8 is the basic building block for terpenes. These isoprene unit combine in different ways to form larger terpene. ये जो आइसोप्रीन यूनिट है ये क्या होता है? एक दूसरे से कंबाइंड होकर ये लार्ज टर्पीन बनाता है. फॉर एग्जाम्पल मोनोटर्पीन्स, सेस्क्विटर्पीन्स एंड डायटर्पीन्स. ये हमने टर्पेनॉइड में पढ़ा है ऑलरेडी. ठीक है, क्लासिफिकेशन वाले में. टर्पेनॉइड्स रेफर टू terpenes that have been modified, oxygenated, rearranged. Many volatile oil contain both pure terpene and their oxygenated derivative. For example, alcohol, ketones and ester. ठीक है, ये तो हमारा क्या था? केमिकल ओरिजिन था. अब जो वोलेटाइल ऑयल हम लोग देख रहे हैं इसको हम लोग प्लांट से कैसे निकालते हैं? ठीक है, आइसोलेट कैसे करते हैं? प्लांट में तुमने देख लिया हेयर में पाया जा रहा है, ग्लैंडुलर में पाया जा रहा है. ठीक है, तो उसको हम लोग वहाँ से कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेशन. ठीक है, आइसोलेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल. वोलेटाइल ऑयल आर एक्सट्रैक्टेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और मैकेनिकल मीन्स सच एज यूकेली एंड इफ्लूरेज टेक्निक. आइसोलेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल. तो हम लोग यहाँ पे 4 मेथड्स को देख रहे हैं. ठीक है, 4 मेथड के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं प्लांट से वोलेटाइल ऑयल को या फिर इसेंशियल ऑयल को. किस प्रोसेस? पहला प्रोसेस क्या है? हाइड्रो डिस्टिलेशन प्रोसेस. दूसरा क्या है? इफ्लूरेज प्रोसेस, इक्विलिब्रियम प्रोसेस एंड लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोसेस से. ठीक है, 4 प्रोसेस हमारे पास है. तो बारी बारी से हम लोग एक एक प्रोसेस को देखेंगे. फर्स्ट वन इज द हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड. ये जो होता है ये वाला जो मेथड्स है ये हम लोग करते हैं लीफ ड्रग के लिए. यदि किसी के पत्ते से हमें वोलेटाइल ऑयल को निकालना है देन हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड यूज करेंगे फॉर अ लीफ ड्रग. द फ्रेश मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रो डिस्टिलेशन यूज फॉर द लीफ ड्रग. ड्रग आर एक्सट्रैक्टेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन. अब इस ड्रग को हम लोग कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे? स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू एक्सट्रैक्ट करेंगे. दैट मीन्स कि लीफ से हम लोग वोलेटाइल ऑयल जो है कैसे निकालते हैं? किस प्रोसेस से निकालते हैं? हाइड्रो डिस्टिलेशन प्रोसेस से निकालते हैं. दूसरा हमारा इफ्लूरेज मेथड. ये उसके लिए होता है जब हम लोग फ्रेश फ्लावर या फिर पेटल्स को लेते हैं. पेटल्स दैट मीन्स कि फ्लावर का जो पंखुड़ी होता है. ठीक है, दैट इज पेटल्स. For fresh flower petals is used for extraction or delicate perfumes. The fresh flower petals are spread over the layer of fatty material. और पेटल्स को या फ्रेश फ्लावर को, फ्रेश जो फ्लावर होगा उसको फैला देंगे. ठीक है, फैटी
मटेरियल के ऊपर, अलोइंग फॉर इम्बाइबिंग, इम्बाइबिंग मतलब होता है सोक करना या फिर एब्जॉर्ब करना, ठीक है। इम्बाइबिंग देन एग्जॉस्टेड पेटल आर रिप्लेस्ड बाय फ्रेश मटेरियल, जब एक बार उसका निचोड़ लेना, ठीक है, जब उसका हमारा उससे निकल जाएगा वोलेटाइल ऑयल, तब हम उसको क्या करें, डिस्कार्ड करके फिर से हम रिप्लेस करेंगे नए वाले से, ठीक है। ऐसा कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा। अब है इक्वली मेथड्स फॉर सिट्रस ऑयल, यदि सिट्रस ऑयल को हमें निकालना रहेगा तो हम लोग इस मेथड्स के थ्रू जाएंगे, ठीक है। सिट्रस ऑयल इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सिट्रस ऑयल वेयर इन ऑयल सेल इन रिंड आर रप्चर मैकेनिकली, वेयर इन ऑयल मतलब जब छिलके में रहते, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, ठीक है, सॉरी ये रिंड, रिंड मतलब होता है आउटर लेयर, ठीक है। तो आउटर लेयर से यदि हमें निकालना रहेगा तो कौन से मेथड से निकालेंगे, इक्वली मेथड से निकालेंगे, ठीक है। अब फोर्थ है हमारा लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, liquefied under the pressure it act as a solvent reservoiring back to gaseous nature when pressure is reduced leaving no residue of solvent। कुछ ऐसा हमारा रहेगा प्लांट ड्रग रहेगा जिससे हम लोग निकालना रहेगा वोलेटाइल ऑयल, तो हम लोग इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं। लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड से इसमें क्या करता है, लिक्विफाइड अंडर प्रेशर, प्रेशर डाल के क्या क्या जाता है, लिक्विफाइड किया जाता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वहां से आइसोलेट करते हैं वोलेटाइल ऑयल को, ठीक है। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल, किस किस टाइप का वोलेटाइल ऑयल होता है। पहला हमारा अल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल, अल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल कहाँ मिलेगा हमें, बीटर आलमंड में मिलेगा, ऑरेंज पील, ठीक है, ऑरेंज के छिलके में, पील में, सिनामन हो गया हमारा, दालचीनी, लेमन ग्रास, सिट्रोनेला ऑयल, लेमन पील, नींबू के छिलके से मिलेगा। इस सब से जो हम लोग निकालेंगे वोलेटाइल ऑयल को, ये किस कैटेगरी में जाएगा, अल्डिहाइड वोलेटाइल में जाएगा, किस में जाएगा, अल्डिहाइड वोलेटाइल में जाएगा। एंड अल्कोहल वोलेटाइल की बात करें तो कोरिएंडर, धनिया, पिपरमेंट, सैंडलवुड, कार्डमम, इससे निकलने वाले जितने भी ऑयल होंगे वो किस कैटेगरी में जाएंगे, अल्कोहल वोलेटाइल ऑयल में जाएंगे, ठीक। देन आफ्टर थर्ड इज द हाइड्रोकार्बन वोलेटाइल ऑयल, ब्लैक पेपर, टर्पेंटाइन, इससे निकलने वाले ऑयल क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन वोलेटाइल ऑयल कहलाएंगे, ठीक है, इस कैटेगरी में रखेंगे। एंड बुच्चू कीटोन वोलेटाइल ऑयल, इसमें बुच्चू, कारावे, कैम्फर, डिल, मस्क एंड स्पेरमिंट को यूज करके यदि हम वोलेटाइल ऑयल को निकाल रहे हैं तो वो किस में जाएंगे, कीटोन वाले में जाएंगे, कीटोन वोलेटाइल ऑयल में जाएंगे, ठीक है। फिफ्थ वन इज फिनोलिक ईथर वोलेटाइल ऑयल, ये किससे निकलेगा, ऐसे किस ड्रग से निकलेगा, एनी से, कैलमस, फेनल, नटमेग से निकलने वाले जितने भी ऑयल रहेंगे वो किस कैटेगरी में जाएंगे, फिनोलिक ईथर वोलेटाइल ऑयल में जाएंगे। एंड ऑक्साइड वोलेटाइल ऑयल की बात करेंगे हम लोग, जिसमें क्या होगा, चिनोपोडियम, यूकलिप्टस, इस दोनों से जो निकलने वाले ऑयल हैं वो किस में जाएंगे, ऑक्साइड वोलेटाइल ऑयल में जाएंगे, ठीक है। सेवंथ इज द एस्टर वोलेटाइल ऑयल, लेवेंडर, वेलेरियन, गॉथेरिया, गुलथेरिया, ठीक है, इससे निकलने वाले जो ऑयल होंगे वो एस्टर वोलेटाइल ऑयल में जाएंगे, ठीक। 8 इज द फिनोल वोलेटाइल ऑयल, क्लोव एंड थाइम, क्लोव और थाइम से निकलने वाले जो वोलेटाइल ऑयल होंगे वो किस कैटेगरी में जाएंगे, फिनोल वोलेटाइल ऑयल में जाएंगे। दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल, ठीक है, किस किस ड्रग से निकल रहा है सबका अपना अपना कैटेगरी है, ठीक है। अब अकरेंस ऑफ वोलेटाइल ऑयल कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो मेजॉरिटी ऑफ द टर्पेनॉइड्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट किंगडम, मेनली जो वोलेटाइल ऑयल होता है हमें प्लांट किंगडम से मिलता है, मतलब प्लांट से ही मिलता है, ठीक है। कॉमनली फाउंड इन लेबिटेटेई, रूटिएसी, पिपरिएसी, जिंगिबेरेसी, अम्बिलिफेरेई, मार्टिएसी फैमिली, ये सब क्या हमारा फैमिली है, दिख रहा है ना, ये पिपरिएसी, जिंगिबेरेसी, अम्बिलिफेरेई एंड मार्टिएसी फैमिली, इस सब फैमिली से हमें क्या मिलता है, वोलेटाइल ऑयल मिलता है, ठीक। ये आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा फैमिली, ठीक है, प्लांट किंगडम में। वोलेटाइल ऑयल आर प्रेजेंट इन इंटायर प्लांट ऑलमोस्ट इन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, सच जैसे लीफ में भी हमें मिलता है, तो कौन सा लीफ है, ये यूकलिप्टस का लीफ है, ठीक है। बार्क की बात करेंगे तो बार्क में भी मिलता है,
बहुत सारे लीफ में, जरूरी नहीं कि बस मैंने एक लिखा तो एक ही लीफ में होगा, बहुत सारे लीफ में हो सकता है। एंड बार्क की बात करें तो सिनामन, ठीक है, तो क्या हुआ, ये हमारा सिनामन का बार्क है। सीड, कार्डेमम सीड, इलायची। एंड फ्रूट की बात करेंगे तो फेनल एंड कोरिएंडर सीड में भी वर्टाइल ऑयल पाया जाता है, ठीक है। तो मतलब ये हर पार्ट में वर्टाइल ऑयल हम लोग, हर पार्ट से वर्टाइल ऑयल हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट है। किसी के सीड से मिल रहा है, किसी के बाग से मिल रहा है, किसी के लीफ से मिल रहा है, ठीक है। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट, हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये हमारा वोलेटाइल ऑयल ही है, ठीक। उसके लिए टेस्ट होता है, पहला टेस्ट हमारा टू द थिन सेक्शन ऑफ द ड्रग एड इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सुदान थर्ड। तीन सेक्शन ऑफ ड्रग का कट करेंगे, ठीक है, उसको कहाँ ऐड करेंगे, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सुदान थर्ड में उसको ऐड करेंगे। और यदि हमारा रेड कलर ऑब्टेन होता है, ठीक है, बाय ग्लोबुलेस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ वोलेटाइल ऑयल, यदि रेड कलर ऑब्टेन होता है तो क्या होगा, वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है, हमें पता चल जाएगा इसमें वोलेटाइल ऑयल है, ठीक है। टू द थिन सेक्शन ऑफ द ड्रग एड अ ड्रॉप ऑफ टिंचर अल्केन, तीन सेक्शन लेंगे, फिर से ड्रग का दूसरे ड्रग का लेंगे, उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसमें टिंचर अल्केन में। यदि रेड कलर यहाँ भी आ जा रहा है तो क्या इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ वोलेटाइल ऑयल, ठीक। इससे हम पता लगा सकते हैं कि इस प्लांट में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है, ठीक। अब क्या क्या यूज है इसका, थेरेपेटिक एक्टिविटी या फिर फार्माकोलॉजिकल एप्लीकेशंस, वोलेटाइल ऑयल का क्या क्या यूज है। तो पहला हम देखेंगे फेनल, फेनल से यदि वर्टाइल यूज, फेनल से यदि हम आइसोलेट करते हैं वर्टाइल ऑयल को तो उसका क्या यूज है। और फेनल के देखेंगे, फेनल इज यूज एज ए स्टोमेटिक, एरोमेटिक, डायूरेटिक, कार्मिनेटिव, डायफोरेटिक, एज ए डाइजेस्टिव, पेक्टोरल एंड फ्लेवरिंग एजेंट। सबसे पहले हम देखेंगे फेनल को, यदि स्टोमक में प्रॉब्लम है, ठीक है, स्टोमक में पेन है, दर्द है, तो उस टाइम में यूज करते हैं, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, ठीक है। और लोग फ्लेवर के लिए भी लेते हैं इसको, टेस्ट के लिए, ठीक। डायूरेटिक होगा, उसमें भी हम लोग यूज करते हैं इसको। एंड डायफोरेटिक, दैट मीन्स कि जिसको ये स्वेटनिंग लाना हो, इंड्यूस करना हो, उसमें भी यूज करते हैं। कोरिएंडर है हमारा, कोरिएंडर एरोमेटिक की तरह यूज करते हैं, ठीक है। एरोमेटिक मीन्स की स्मेल जो आता है, ठीक है, एरोमेटिक, एरोमा जिसको बोलते हैं। कार्मिनेटिव के यूज होगा, स्टिमुलेंट की तरह, अल्टरनेटिव की तरह, एंटीस्पोस्मोडिक, यदि पेट में हमें दर्द कर रहा हो या फिर मसल्स क्रैम्प करता हो उस टाइम में भी हम लोग कोरिएंडर का यूज करते हैं। सेम इसके साथ इसमें भी यूज होता है, डायफोरेटिक एंड फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं हम लोग, मसाले के जैसा यूज करते हैं धनिया को एज ए फ्लेवरिंग एजेंट। चिनोपोडियम ऑयल की बात करें, चिनोपोडियम ऑयल इज यूज्ड एज ए एंथेल्मेंटिक स्पेशली इन टैप वर्म, राउंड वर्म एंड हुक वर्म। एंथेल्मेंटिक दैट मीन्स जो पेट में कीड़े हो जाते हैं, ठीक है, उसको किल करने के लिए हम लोग चिनोपोडियम ऑयल का यूज करते हैं। इस टाइप का वो होना चाहिए, वर्म होना चाहिए पेट में, जैसे हो गया टैप वर्म हो गया, राउंड वर्म हो गया, हुक वर्म हो गया, ठीक। इस टाइप के वर्म यदि प्रेजेंट है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, चिनोपोडियम ऑयल को यूज करेंगे, ठीक है। यूकलिप्टस ऑयल की बात करेंगे, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लंग्स डिजीज। लंग्स में कोई डिजीज है तो हम लोग यूकलिप्टस ऑयल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सोर थ्रोट, कोल्ड, एज ए वेपर बाथ फॉर अस्थमा, किसी को अस्थमा है उसमें भी हम लोग इसको यूज करते हैं यूकलिप्टस ऑयल को। अब हमारा ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, पेपर वाज वंस एम्प्लॉयड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गनोरिया। गनोरिया में इसको यूज किया गया है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में इसको यूज किया गया। लार्ज क्वांटिटी आर यूज्ड एज अ कॉन्डिमेंट, मतलब एज ए स्पाइस के जैसे हम लोग यूज करते हैं अलग से टेस्ट के लिए, है ना। एक काली मिर्च जिसको बोलते हैं कारावे, इट इज अ रिकमेंडेड इन टेप्सिया, जिसको हार्ट बर्न हो रहा हो, ब्लॉटिंग हो रहा हो, वहां पे इसको कारावे को यूज कर सकते हैं एज अ टोनिक, एज अ स्टोमिक फॉर
फ्लैटुलेंट इंडाइजेशन में भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। क्लोव हो गया हमारा, क्लोव इज यूज एज अ डेंटल एनाल्जेसिक, किसी को दांत में दर्द होता है तो लौंग का तेल को यूज किया जाता है, ठीक है। कार्मिनेटिव स्टिमुलेंट फ्लेवरिंग एजेंट के साथ यूज करते हैं, एरोमा के लिए भी यूज करते हैं लौंग को, ठीक है। इट इज यूटिलाइज्ड इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन एज अ फ्लेवरिंग एंड फ्रेगनेंस कंपोनेंट टू कवर अप द डिसएग्रीबल स्मेल ऑफ द मेडिकेशन। यदि कोई ऐसा मेडिसिन है जिसका स्मेल सही नहीं है, उसमें हम लोग एज एरोमा के जैसा यूज करते हैं इसको, ठीक। ये आपका क्या था, वर्टाइल ऑयल था, ये आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेनिन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।